بعض अमाल ऐसे भी हैं जो इंसान की नेकियों को और नेक अमाल को ज़ाया कर देते हैं। कुरान और सुन्नत में कई ऐसे अमाल की निशानदही की गई है जिनकी वजह से इंसान की नेकियां और इसके नेक अमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक चीज़ जिसकी वजह से इंसान की नेकियां और तमाम अमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं वो है कुफ़र और मुर्तद। कुफर एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान की तमाम नेकियों पर पानी फिर जाता है। अगर एक इंसान के दिल में ईमान सिरे से ही नहीं बल्कि इसके दिल में कुफर भरा हुआ है तो वो चाहे बज़ाहिर कितने ही अच्छे काम कर ले, इनका बदला और फ़ायदा इसको दुनिया में तो मिल सकता है लेकिन आखिरत में इनका कोई अजर व सवाब नहीं है। इसी तरह शिरक करना आमाल ज़ाया कर देने वाले कामों में से एक शिरक करना भी है। शिरक भी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से आदमी के तमाम आमाल ज़ाया हो जाते हैं, तमाम के तमाम आमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामालून। अगर ये अंबिया भी शिरक करने लग जाते तो इनके सब आमाल भी ज़ाया और बर्बाद हो जाते। अंबिया तो मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं, इनसे तो शिरक पाए जाने का तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन आयत के ज़रिए हमें समझाना मकसूद है कि शिरक ऐसा जुर्म है कि अगर ये किसी नबी से हो जाए तो इसके गुनाह भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए शिरक ऐसा जुर्म और ऐसा गुनाह है जो नेकियों को खा जाता है। इसी तरह अहकाम शरीयत से नागवारी करना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ज़ालिका भी अन्नहुम कारिहु मा अनज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। उन्होंने अल्लाह ताला के नाज़िल किए हुए अहकाम से नागवारी का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने इनके आमाल को बर्बाद कर दिया। इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नाजिल की हुई कुरान मजीद की आयत और शरीयत के अहकामात से नागवारी और नापसंदीदगी का इज़हार करना भी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान के नेक आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जो जो हुक्म हमें दिए गए हैं, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, नेक आमाल करना, सदका खैरात करना, ये सब आमाल हैं, अहकाम शरीयत हैं, तो इन पर अमल करना चाहिए, ना कि इनसे नागवारी करनी चाहिए। और ऐसे ही रायाकारी भी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान का नेक अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। रायाकारी के साथ किए हुए अमल पर कोई अजर व सवाब नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब उसी अमल पर मिल सकता है जो महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए। जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया जाएगा बल्कि दुनिया के लिए किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के बारे में भी बताया कि हसद भी एक ऐसा अमल है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। हसद का मतलब होता है किसी के पास कोई नेमत या माल या कोई खूबी देखकर जल जाना और ये ख्वाहिश करना ये नेमत इसके पास नहीं होनी चाहिए बल्कि मेरे पास होनी चाहिए, और मुझे मिले ना मिले लेकिन इसके पास नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, और ना सिर्फ ये इंसान को अंदर से अंदर खा जाती है बल्कि ये इंसान की नेकियों को भी खा जाती है और ख़त्म कर देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। लोगो लोगो हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को खा जाती है। तो इससे मालूम हुआ हसद से बचना, हसद से जितना हो सके बचा जाए। हसद भी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को और नेक आमाल को खा जाती है।